नमस्ते। टॉस में आपका स्वागत है। हम सबके जीवन में कोई ना कोई सीक्रेट होते हैं, वो सीक्रेट जो हमारे अलावा कोई नहीं जानता। हमारा पूरा जीवन उस सीक्रेट को छिपाने में ही लग जाता है, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं वो राज किसी और को पता लग गया तो वो क्या सोचेगा। ये एक बहुत पॉपुलर कहानी है दिल्ली कॉल सेंटर की। आप इसके बारे में कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे। हमने पात्रों के नाम बदल दिए हैं और कहानी काफी लंबी है, इसलिए हमने इसको 3 एपिसोड में लिखे हैं। तो ये पहला एपिसोड है। हुआ यूं कि अभिषेक एक कॉल सेंटर में काम करता था। रात में लगभग 12 या 12:30 बजे कॉल सेंटर से अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद घर आता था। आज भी अभिषेक अपना काम खत्म करने के बाद घर जाने के लिए पार्किंग से अपनी बाइक निकाल ही रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर सामने दूर खड़ी एक लड़की पर पड़ी, जो कि येलो कलर का सलवार कमीज पहनी थी। उस लड़की ने अभिषेक से आकर कहा, हेलो अभिषेक, मुझे भी घर तक छोड़ देना। आज मैं काम की वजह से रुकी थी, इसलिए मुझे भी देर हो गई और बाहर इस टाइम कोई टैक्सी या ऑटो मिलेगा भी नहीं। आशुतोष सर ने स्पेसिफिकली कहा था, अभिषेक इज अ गुड गाय, उसके साथ चले जाना। अभिषेक ने उसकी पूरी बात सुनी। उसको उस लड़की का चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था थोड़ा, क्योंकि अभिषेक ने उसको पहली बार ही देखा था। वैसे भी कॉल सेंटर में इतनी रात तक तो कभी लड़कियों की शिफ्ट होती ही नहीं है, तो फिर यह कैसे हो सकता है कि अभी तक ये लड़की यहाँ खड़ी है। अभिषेक यही सोच रहा था। उस लड़की ने फिर कहा, अरे मैं आरती इसी कॉल सेंटर में काम करती हूँ। अच्छा, तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें कैसे जानती हूँ। अरे मेरी शिफ्ट तो शाम को 8 बजे खत्म हो जाती है, पर आज सिस्टम में एरर हो गया था, इसी काम की वजह से लेट हो गया। फिर विनय सर ने कहा, अभिषेक की शिफ्ट 12 बजे के आसपास खत्म होगी एंड इज अ नाइस गाय। अभिषेक ने उसकी पूरी बात सुनी और फिर बाइक स्टार्ट करके कैजुअली बोला, चलो फिर। रात का घनघोर अंधेरा, अभिषेक बाइक चला रहा था और पीछे वो लड़की जिसका नाम आरती था बैठी हुई थी। मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा था, मार्च का महीना चल रहा था और चलते चलते दोनों बातें कर रहे थे। और अभिषेक ने बातों बातों से ही पूछा कि मैंने आपको कभी देखा तो नहीं कॉल सेंटर में। अभिषेक की बातें सुनकर आरती ने बताया, अरे मैंने आपको यही कहा था कि मेरी शिफ्ट 8 बजे खत्म हो जाती है और मैं अपनी फ्रेंड के साथ स्कूटी से घर चली जाती। अभिषेक फिर थोड़ी देर मुस्कुराने के बाद कहा, अरे हाँ, मैं भूल गया था। दोनों इधर उधर की बात करते हुए चले जा रहे थे। थोड़ी देर में आरती ने बोला, मुझे यहाँ बाएं तरफ के रोड पे ले चलिए। अभिषेक थोड़ा धीरे हुआ, असहज हुआ और फिर वो मोड़ दिया और थोड़ी दूर आगे जाके आरती ने बोला, आप इसी गली के सामने मुझे छोड़ दीजिए। क्योंकि अभिषेक असहज हो चुका था तो उसने आगे जाना ठीक भी नहीं समझा और आरती को देखकर लग रहा था कि आरती समझ गई है। उसने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला कि कोई बात नहीं, आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, अंदर ही मेरा घर है। अभिषेक उसको बाय बोला और थोड़ा आगे बढ़ा और पीछे मुड़कर देखा तो आरती कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अभिषेक यही सोच रहा था कि उसने बताया तो था थोड़े आगे उसका घर है और आसपास तो कोई घर दिख नहीं रहा, फिर इतनी जल्दी कहाँ चली गई। और फिर उसने अपने आप से कहा, चलो छोड़े, मुझे क्या, और वो भी अपने घर की तरफ जाने लगा। अभिषेक घर पहुंचकर अपनी बाइक खड़ी की, हाथ मुंह धोकर सोचा थोड़ा कुछ खा लेता हूँ, भूख भी बहुत लग रही है, और उसके बाद सो जाऊंगा। अभिषेक ने खाना वगैरह खाया और जाकर अपने रूम में बिस्तर पर लेटकर अभिषेक अपने फोन में नोटिफिकेशंस देखने लगा। इतनी ही देर में अभिषेक के फोन पे एक अननोन नंबर से मैसेज आया, हाय अभिषेक। अभिषेक यही सोच रहा था, आखिर कौन है ये। उसने रिप्लाई में हेलो और कौन हो आप पूछा तो दूसरी तरफ से जवाब आया, मैं हूं यार अभिषेक, इतनी जल्दी भूल गए, तुम्हारी फ्रेंड। अभिषेक सोच रहा था कोई जान पहचान का ही होगा। उसने नंबर सेव करा, व्हाट्सएप पर प्रोफाइल पिक्चर देखी तो अभिषेक की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि डीपी तो आरती की थी। अभिषेक यही सोच रहा था, आखिर इसके पास मेरा नंबर कहाँ से आया, क्योंकि बात तो हमने करी थी लेकिन नंबर तो एक्सचेंज नहीं किया था, तो फिर उसको नंबर कहाँ से मिला। और फिर उसने आरती को तुरंत मैसेज करा कि उसने टाइप किया, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। आरती ने भी तुरंत जवाब दिया, यार अभिषेक, तुमको इतना भी नहीं पता, तुम भी कॉल सेंटर में काम करते हो और मैं भी कॉल सेंटर में काम करती हूँ। यहाँ वहां से किसी का नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी तुम्हारा नंबर विनय सर ने दिया था, उन्होंने कहा था अभिषेक के साथ चले जाना। आरती का यह मैसेज देखने के बाद अभिषेक ने कहा, अच्छा। उसके बाद दोनों में काफी बातें और चैटिंग होने लगी। अभिषेक और आरती के बीच में थोड़ी ही घंटे की चैटिंग में दोस्ती बहुत आगे तक बढ़ गई और अभिषेक को एक खास खिंचाव महसूस होना शुरू हो गया। अचानक 3 साढ़े 3 बजे आरती अचानक ऑफलाइन हो गई और उसके बाद अभिषेक ने फिर
आरती को फोन लगाने की कोशिश की तो आरती का नंबर स्विच्ड ऑफ बताने लगा। अभिषेक उसी के बारे में सोचता सोचता सो गया, क्योंकि अभिषेक को वो बहुत पसंद आ गई थी। यही सब सोच विचार के बाद अभिषेक सो गया, और जब सुबह उसकी नींद खुली तो उसने फोन चेक करा तो उसमें आरती का कोई मैसेज नहीं था और ना ही फोन। पता नहीं क्यों, बस अभिषेक अब आरती के बारे में ही सोच रहा था, और सुबह उठते ही उसने आरती को कई बार फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर बस यही बता रहा था कि आप जिस नंबर पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वो नंबर स्विच ऑफ है। यही सब सोच विचार करते हुए अभिषेक का आज का दिन पूरा निकल गया। अभिषेक कॉल सेंटर में पहुंच गया और हर जगह जाकर वो आरती को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे आरती कहीं दिखाई नहीं थी। अभिषेक ने अभी किसी से पूछा तो नहीं आरती के बारे में, वो यही सोच रहा था कि आरती कहाँ है। इतने समय में अभिषेक की शिफ्ट का टाइम भी हो गया, इसलिए वो अपने बेंच पे चला गया। फिर जब अभिषेक की शिफ्ट 12:30 बजे खत्म हुई, अपने लैपटॉप को क्लोज करके पार्किंग में बाइक की तरफ जाने लगा। अंदर अंदर उसकी उम्मीद थी कि क्या पता आरती आज भी खड़ी मिले, पर अभिषेक को आरती आज कहीं नहीं दिखी। यही सोचते हुए अभिषेक बाइक लेकर घर की तरफ निकल गया। वो थोड़ा ही आगे गया होगा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि बाइक में पीछे कोई बैठा हुआ है, और उसने अपना एक हाथ अभिषेक के कंधे पर रखा है। बाइक के साइड मिरर में साफ नजर आ रहा था कि एक लड़की बैठी हुई है। अभिषेक ने शीशे में चेहरा देखा तो साफ साफ दिख रहा था कि उसके साथ आरती बैठी हुई है। यह देखकर अभिषेक को जोर का झटका लगा और उसकी सांसें दुगनी रफ्तार से चलने लगी। झटके में अभिषेक ने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बाइक के पीछे कोई भी नहीं था। अभिषेक के तो मानो होश उड़ गए थे, क्योंकि वो अपने पूरे होशो आवाज में था, कोई सपना नहीं देख रहा था, क्योंकि उसने अपनी खुली आंखों से उस लड़की को बाइक में बैठे हुए देखा था। और उसका हाथ उसके कंधे पर यह कैसे हो सकता था, क्योंकि आज तो अभिषेक को आरती मिली भी नहीं। अभिषेक समझ चुका था उसका कोई वहम हो रहा है, क्योंकि कल रात से वो लगातार आरती के बारे में ही सोच रहा था। और ये सब भूल कर थोड़ा मुस्कुराया। उसको लगा कि क्या पता एक ही दिन में उसको प्यार हो चुका हो, और अपने सर पे बच्चों जैसे हाथ मलते हुए वापस से हेलमेट पहना और अपनी बाइक स्टार्ट कर दी और अपने घर की तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर में अभिषेक अपने घर पहुंच जाता है और हाथ मुंह धोकर अपने रूम के बिस्तर पर लेटने को आया तो उसने सबसे पहले अपना फोन देखा, जिसमें आरती के कई मैसेजेस के नोटिफिकेशन पड़े हुए थे। इसके आगे की कहानी एपिसोड 2 में है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अब हम स्पॉटिफाई पे भी हैं। नमस्ते।